विजेंद्र सिंह प्रजापति मेरे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं राकेश टिकैत का सरकारों से क्या मांग है। ये जो राकेश टिकैत है, ये हर दिन कोई नया मुद्दा खड़ा करता है। कभी किसानों के लिए बोलता है, कभी जो 26 तारीख में घटना हुई थी कभी उनके लिए बोलता है, कभी कहता है कि उनको रिहा करो। और अभी उन्होंने कल एक नया फार्मूला निकाला कि 3 कुंटल गेहूँ किसान 3 कुंटल गेहूँ देंगे और उन्हें सरकार 1 तोला सोना देगी। अब ये देखा जाए, अब इनका मेन मुद्दा क्या था? जो इनका मेन मुद्दा था उसे छोड़ के ये राकेश टिकैत अपने को बचाव करने में लगा हुआ है। अरे भाई, जो भी इनका मेन मुद्दा था कि जो किसानों के कृषि कानून थे, जो 3 कानून उन्होंने गवर्नमेंट ने लगाए थे, अब कह रहे कि उनको समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। अब इस 3 मुद्दों को लेते लेते अब इन्होंने इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी फैला दी है वहाँ पे, और इस तरह का इन्होंने वहाँ पे बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि दिल्ली की सरकार या गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो मजबूर होती जा रही है। इसलिए मजबूर होती जा रही है, अगर कोई वो हंगामा करते हैं या पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करते हैं तो कहते हैं कि भाई किसान है, किसान के ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब किसान इस तरह के कि देशद्रोही का काम करते हैं, या जैसे 26 जनवरी पर इन्होंने तिरंगा फहराया और देश के अंदर जाकर ITO पे कई किसान नेता भी मारे गए हैं, पुलिस वाले भी मारे गए हैं, 340 किसान पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इनको भी तो दिखाई नहीं दे रहे। अब क्या राकेश टिकैत की राय ये है कि हमारे जितने भी इन पर धाराएं लगाई गई हैं वो सारी समाप्त की जाए, 3 कृषि कानून है वे समाप्त किए जाए, और एक नया जो इन्होंने फार्मूला लगाया है कि 3 कुंटल गेहूं में 1 तोला सोना। अगर ये 3 कुंटल गेहूं में 1 तोला सोना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सिर्फ यही है, राकेश टिकैत के ऊपर देशद्रोह का कानून लग गया है। राकेश से गिरफ्तारी से बचने के लिए ये इस तरह का नाटक कर रहा है। इसके रोज कोई ना कोई एक नया बखेड़ा खड़ा कर रहा है। मेरा मानना है जो इनके साथ किसान लगे हुए हैं और सच में वे किसान हैं और किसानों की जो मेन समस्याएं हैं उनके बारे में बात करें, सरकार से बात करें। सरकार बात करने के लिए तैयार है। सरकार ने कभी मना नहीं किया है कि हम नहीं बात करते, और सरकार ने अभी भी, बल्कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला है कि मैं भी बात करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरे से आकर बात करें। लेकिन ये चाह रहे हैं कि किसान के मोदी जी आए और हमारे साथ यहाँ गाजीपुर बॉर्डर आए, गाजीपुर बॉर्डर पर आकर बात करें। भाई ये कहाँ का कानून है? अगर मान लिया इस तरीके से कोई भी प्रधानमंत्री, चलो आज मान लिया हमारे माननीय मोदी जी हैं, कल कोई और होता है, सरकार में कोई भी हो सकता है। अगर इस तरीके से कोई भी धरना प्रदर्शन करना लगे और प्रधानमंत्री उठ के आने लगे तो हमारे बीच की जो गवर्नमेंट है, सरकार है और पुलिस प्रशासन है, वो सब क्या करेगा? और इसके अंदर अभी जो विदेशों से जो फंडिंग का मामला चल रहा है, जो विदेशी हमारे कई कलाकार हैं जो किसानों के हित में बात कर रहे हैं, ठीक है किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन विदेशों का इसमें इन्वॉल्व होना ये बहुत बड़ी समस्या है। और इतनी बड़ी समस्या है कि जो हमारे किसान नेता बोलते हैं ना कि जो हमारे साथ आएगा हम उसको अपने साथ आने देंगे, ठीक है मैं मान लेता हूँ आने देते हैं, लेकिन ये हमारे देश का अंदरूनी मामला है और ये अंदरूनी मामला देश के अंदर ही रहना चाहिए। और जहाँ की हमारी राजनीतिक पार्टियाँ वो सब कह रही है कि हम तुम्हारी सपोर्ट में खड़े हैं, राजनीतिक पार्टियाँ जो भी कह रही है कि हम सपोर्ट में खड़े हैं, उनको ये देखना चाहिए कि जो हमारा हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान कोई ऐसा नहीं है कि आज सरकार इसमें किसी की भी हो सकती है। चलो आज मान लिया बीजेपी की सरकार है, कल किसी और की भी सरकार हो सकती है। पहले भी धरने प्रदर्शन हुए, कांग्रेस की सरकार में भी हुए, कभी इंदिरा गांधी थी उसमें भी हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जब भी ये धरना प्रदर्शन हुआ, जिस तरह की आज अराजकता फैलाई जा रही है, जिस तरह के कि ये विदेशों से फंडिंग हो रही है, या इनको अब ये खालिस्तानी वाला मुद्दा भी चला था पीछे कि एक में खालिस्तानी भी साथ है। ठीक है ये किसान नेता है, मैं मानता हूँ कि जो किसान नेता किसान ही रहने चाहिए, और जो राजनीतिक पार्टियाँ इनके साथ लग रही हैं, कोई भी कहती है हम तुम्हारे साथ खड़े, भाई किसान के साथ राजनीतिक पार्टियाँ खड़ी है, मैं मान लेता उसका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी देशद्रोह का काम करे या फिर ऐसा इस काम को करने के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टियां साथ ना आए। और रही राकेश टिकैत की बात, मेरा मानना है कि राकेश टिकैत को गवर्नमेंट,
समझाए, अगर वो समझाने से नहीं मान रहे उसको अरेस्ट भी किया जाए, और जो देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है उस देशद्रोह के मुकदमे को कानून के साथ, कानून के दायरे में लागू किया जाए, उसको समन भेजा जाए, उसको पुलिस कस्टडी में के अंदर भी रखा जाए, और जितने भी जिन्होंने दंगा फैलाया या कुछ भी फैलाया है उनको किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। अब कांग्रेस कहती है कि हम जो है ना यहाँ पे जितने भी हमारे पकड़े गए हैं हम इनको 70 वकील पैदा कर देंगे, इनके लिए साथ में चुनाव वो केस लड़ेंगे। अरे ठीक है, केस लड़ेंगे, मैं मान लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो किसान हैं या हमारे जो घर के सदस्य हैं या कोई भी इसमें मारे गए हैं वो कोई बाहर के नहीं, वो सब इंडिया के हैं। मेरा मानना ये है जो भी है इसको जल्दी जल्दी समाप्त किया जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।